यहाँ पर पहुँचे हैं आम जन की समस्याओं को लेकर के। यहाँ हर व्यक्ति का, किसी भी पार्टी का, बेझिझक आए, काम करवाए, अपना चेक करे, काम करवा के, हम तो कहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रेम गौतम, महारा सोनीपत न्यूज़ से। आप देख रहे हैं अभी मेरे पीछे बीजेपी कार्यालय है और हम यहाँ पर पहुँचे हैं आम जन की समस्याओं को लेकर के। समस्याएं कैसी? छोटे छोटे कागज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, या इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है जिनके लिए आम जन को इधर उधर भटकना होता है, कई बार वो नहीं हो पाती। लेकिन सरकार ने अटल सेवा केंद्र, आधार सेवा केंद्र खोलकर आम जन की समस्याओं को थोड़ा कम करने का प्रयास किया है। तो यहाँ सेक्टर 8 स्थित इस बीजेपी के कार्यालय में एक अटल सेवा केंद्र चल रहा है 2020 से। तो यहाँ पर आप आकर के अपने ज़रूरत के अनुसार जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं कागज़ों को लेकर के, इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलेगी वो सीधे आप तक, जी हाँ, सीधे आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके फ़ायदे की बात यहाँ पर की जाएगी। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या आपको इसके लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं। आप जो आधार सेवा केंद्र चलाते हैं, लोगों को किस प्रकार से यहाँ सुविधाएं मिलती हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आधार कार्ड के बारे में वैसे तो आमजन को सभी को मालूम है, और आधार से रिलेटेड जो भी है हमारे यहाँ नया आधार बिल्कुल फ्री जो सरकारी मापदंड है, और किसी को डेमोग्राफिक वगैरह अपडेट है, किसी का एड्रेस परिवर्तन है, नाम है, ये सब डेमोग्राफिक में आता है। तो इसका सरकार ने जो है 50 रुपये शुल्क रखा है। और बायोमेट्रिक है, किसी को अपना फ़ोटो नया अपडेट कराना है, कोई चाहता है कि भाई पुराना फ़ोटो हो गया है या फिर भी उसकी बायोमेट्रिक होनी है, तो जो है उसका गवर्नमेंट जो फीस है वो 100 रुपया है। और ये 3 सर्विसेज हैं आधार से रिलेटेड। और इसके अंदर एक सर्विसेज और है मैंडेटरी सर्विस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आधार से रिलेटेड तो यही काम है। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं जो आमजन को सुविधा रहे? जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं आमजन के लिए, ई श्रम कार्ड है, जीवन प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, या आधार क्या नाम है अपना वोटर आईडी कार्ड है, फैमिली आईडीज हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हैं, और जितने इनकम सर्टिफिकेट हैं, जितनी भी सुविधाएं जो हरियाणा सरकार ने एक अटल सेवा केंद्र पे दे रखी हैं, पूरी सभी की सभी सेवाएं जो हैं यहाँ प्रोसेस में है, चालू हैं। और काफ़ी पब्लिक जो है यहाँ आती है और बेनिफिट लेती है। समय सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक की टाइमिंग जो है बीजेपी कार्यालय सेक्टर 8 में रहती है। यहाँ सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवेश कुमार, मेरा गांव पलड़ी है और मैं बीजेपी में युवा मीडिया प्रभारी और यहाँ इस दफ्तर के को संभालता हूँ, इंचार्ज हूँ यहाँ का। हाँ, ये आधार सेवा केंद्र यहाँ खोलने का क्या तात्पर्य था?
ये सेंटर माननीय हमारे विधायक मोहनलाल बड़ोली जी, जो कि अब प्रदेश महामंत्री हैं, और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओपी धनखड़ जी के दिशा निर्देश के अनुसार कि भाई एक आम जन को आम सुविधाएं जो होती हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इन चीज़ों के लिए लोग दर बदर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लोगों को गुमराह करते थे, भाई जो सर्विस चल रही है या कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बंद कर दी, उसके लिए भी बाहर गुमराह करके चार्ज ले लिए जाया करते थे। तो उस चीज़ से बचने के लिए और लोगों को एक्चुअल सेवा देने के लिए और हर जन तक ये सुविधा पहुँचे, इसका शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और विधायक मोहनलाल जी के द्वारा कराया गया। और तकरीबन 1.5 साल के आसपास इस सेंटर को चलते हो गया है और तकरीबन 8-9 हज़ार लोग इस सेवा को ले चुके हैं। प्रेम जी, यहाँ पर तकरीबन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे कि एक आम व्यक्ति आता है, तकरीबन बहुत सारे सेंटर में देखे कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बैठने की अच्छी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पंखे लाइट की व्यवस्था है। और दूसरी बात, ये सेंटर शहर से भी कनेक्ट है और बहालगढ़ और तकरीबन मुरथोड़ और आसपास के तकरीबन 30-40 गाँव से ये सेंटर अटैच है। यहाँ की जितनी भी सोसाइटियाँ हैं ये बिल्कुल जीटी रोड पे पड़ता है, तो यहाँ पर आने जाने के लिए भी लोगों को जो सुविधाएं होती हैं वो मिलती रहती हैं बाहर ट्रैफिक से। और दूसरी बात कि जो भी सेवाएं हैं कि एक आम जन को वो सर्विस मिले, इस मद्देनज़र रखते हुए इस सेंटर का उद्घाटन किया गया। और हमारा भी लक्ष्य ये है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को ये सेवाएं मिले। जो बाहर लोग गुमराह होते हैं या बेचारे भटकते रहते हैं इधर उधर, तो उनको सारी सुविधाएं इसी एक छत के नीचे मिले, ये हमारा उद्देश्य है। जैसे कि ये सेंटर एक साइड तो है ही है जीटी रोड से कनेक्ट में, जो इसके अंदर सबसे बेनिफिशियरी बात क्या है कि यहाँ जीटी रोड से भी कनेक्टिविटी है और सेक्टर 7, सेक्टर 8 से भी कनेक्ट है। तो प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ रायपुर, शाहपुर, तुर्क, ये पीछे जो गांव पड़ते हैं इनसे भी जुड़ा हुआ है। इस तरफ हमारा कुमासपुर गांव आता है, नांगल कला आता है, मुरथुल है। तो जो शहर के अंदर जो भीड़ भाड़ एरिया है उससे आदमी भीड़ में जाने के लिए उसका समय बचता है साहब, जाएगा तो आध पौन घंटा लग जाएगा जाने के लिए। यहाँ क्या सीधा रोड है, जीटी रोड से सीधा ऑन रोड ऑफिस है, यहाँ आने में समय कम लगता है। यहाँ गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बैठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, जिससे लोगों को एक बुजुर्ग व्यक्ति, मैं नोटिस करता हूँ कि भाई मान के चलो किसी 60 साल के व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है और वो आधार सेंटर पर जाता है तो उसको बैठने के लिए व्यवस्था नहीं मिलती, तो वो परेशान व्यक्ति करेगा क्या, खड़ा होगा वापिस अपने घर पे जाएगा। कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ आ जाती है, अब उस प्रेग्नेंट लेडीज़ को बैठने की व्यवस्था नहीं है, आने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ जाएगी। तो वे सारी सुविधाएं, जैसे छोटा बच्चा है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वे सारी सुविधाएं यहाँ उन लोगों को मिलती है, आराम से बैठते हैं, उनका काम बड़े अच्छे तरीके से होता है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि केवल बीजेपी दफ्तर होने के नाते बीजेपी वालों को या उसको सपोर्ट करने वालों को ही यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, बाकी को आप तरह तरह के बहाने बनाकर भेज देंगे या उनका काम समय से नहीं करेंगे, कि ये चीज़ आप कैसे समझाएंगे? प्रेम जी, जिस प्रकार से आपने ये सवाल किया है कि हमें थोड़ी आपको बताया कि ये आम जन के लिए एक सेंटर खोला गया है और आम जन की कोई भी पार्टी नहीं होती, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, हम प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दर्जा देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का काम करने के लिए बैठे हैं। माननीय विधायक जी ने भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी ने भी जो इस सेंटर का उद्घाटन किया गया, ये आम जन को सुविधा देने के लिए किया गया है, ना कि पार्टी विशेष को नहीं। यहाँ हर व्यक्ति का, किसी भी पार्टी का, बेझिझक आए, काम करवाए, अपना चेक करे, काम करवा के, हम तो कहते हैं हर व्यक्ति आए भाई, काम कराने के बाद उस व्यक्ति को जायज़ जानकारी मिलती है, जायज़ उसका जो काम होता है वो किया जाता है, जो सरकारी शुल्क है उस पर किया जाता है। आप खुद चेक करो। दूसरी बात, यदि आपको लगता है, तकरीबन मैं प्रेम जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार लोगों का काम यहाँ से हो चुका है। मैं खुद कहता हूं कि भाई हमारे अंदर यदि किसी भी व्यक्ति को कोई कमी नज़र आई हो
क्योंकि हम भगवान नहीं है, काम करने वाले से ही गलती होती है, तो हम सुधार करने के लिए भी तैयार हैं। और कोई गलती है या किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो वो यहाँ कमेंट कर सकता है, जिसके माध्यम से हम उस चीज़ को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे और धन्यवाद करना चाहेंगे उस व्यक्ति का जो हमें हमारी कमियों से अवगत कराएगा। धन्यवाद।